दोस्तों, भोले भंडारी, आज दिनांक 13 जून 2020। कल शाम से ही मैं बड़ा चिंतित था। शाम को टहल रहा था, थोड़ा पार्क में घूम रहा था। मैं मन में पूछता, मंगल अब भारत की जनता के साथ क्या होगा? मंगल अब भारत की जनता के साथ क्या होगा? भाई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैंने क्या देखा, पार्क में ही मैंने कोई 3 पक्षी जैसे कोई उड़ते हुए देखे। मेरे चारों तरफ दूर से उड़ रहे थे। मैंने कहा, भाई कौन है ये? कोई पक्षी हैं, कोई फरिश्ते हैं, या कोई और बला है? मैंने भाई, मेरा मन तो इस बारे में चिंतित है कि भारत की पब्लिक के साथ क्या होगा। और ये पक्षी से, ये कोई फरिश्ते से चारों तरफ उड़ने लगे हैं। मैंने भाई, कौन हो तुम, कौन हो तुम? उन्होंने कहा कि कल सुबह पूछना। मैंने कहा, भाई चलो, इन्हीं विचारों के उधेड़ बुन में शाम होगी और अब सो गए। सुबह फिर मैं अपने ऑफिस में आया। दिमाग में वही विचार था कि अब भारत की पब्लिक के साथ क्या होगा? मंगल, क्या वो भयानक बेड़ियों में जकड़ ली जाएगी? क्या वहाँ पर अमेरिकन टाइप डेमोक्रेसी विकसित हो सकेगी, जहाँ पर कि डिफेंस वाले लोग अपने राष्ट्रपति को भी ये कह सकें कि हम देश के नौकर हैं, तुम्हारे घर के नौकर नहीं हैं, कि तुम कहोगे कि देश की पब्लिक को मार दो और मार दो, हम मार देंगे। मैं इसी उधेड़ बुन में आज सुबह फिर मैं खड़ा हुआ और मैं अपने ऑफिस ऊपर के कमरे में आ गया। दिमाग में वही विचार चल रहा था, यार भारत की पब्लिक के साथ क्या होगा? क्या कोई त्राण मिलेगा, या ये पब्लिक मारी जाएगी? तो यहाँ भी मुझे 3 मेरे सामने के बोर्ड के पर्दे पर 3 चित्र से बने हुए मिले। मैं दूर से देखने लगा, क्या है क्या है क्या है? इसी तरह के थे जैसे कि वो फरिश्ते से, वो पक्षी से पार्क में उड़ रहे थे। मैंने पूछा, भाई कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह देखने के लिए बोर्ड की तरफ दौड़ा। देखो, ये हल्के हल्के से दिखाई दे रहे। वहाँ मुझे पता चला कि अरे अरे अरे, ये तो वही मेरे जमूरे हैं, ट्रायंगल, जो मेरे षड्यंत्र के हिस्से हैं। हाँ भाई, अब समझा। ये मेरे प्रश्न का जवाब दे रहे थे और उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा, भाई कौन हो तुम और क्या तुम्हारा इरादा है, क्या कहना चाहते हो? तो आज दिनांक 13 जून 2020 मैं इसी चिंता में पड़ा था, जिससे हमारा सब्जेक्ट निकला, अब भारत की 135 करोड़ पब्लिक के साथ क्या होगा? तो वे फरिश्ते बोले, सुन मंगल, सुन, यही होगा। यह होगा की जगह हम ये लिख देते हैं, सही शब्द रहेगा, यही होगा। अब भारत की पब्लिक के साथ क्या होगा? सुन मंगल, सुन, यही होगा। मैं उन ट्रायंगल के पास गया। मैंने कि क्या इनका यार अध्ययन तो करें।
तो मैंने देखा कि ये पहला ट्रायंगल थे जो मेरे आसपास उड़ रहे थे। ये पहला हमारे षड्यंत्र का हिस्सा ये रहा ए। वह क्या है कि इसका एक भुजा बनी हुई है सुपर रिवोल्यूशन, और मैं देखता हूँ दूसरी भुजा बनी हुई है एटॉमिक डिस्ट्रक्शन, तीसरी भुजा और अननोन सी है। मैंने ज़्यादा उसको ध्यान से देखा नहीं। दूसरा हमारा ये ट्रायंगल मिला बी, ये मिला। एक भुजा इसकी बनी है बी का B1 पब्लिक से 130 करोड़ लोग। ये पहली भुजा है। दूसरी B2 है, इसमें है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया। ये हमें सामने देखने को मिला है। तीसरी भुजा है B3, यह है हमारी EVM गवर्नमेंट जो जिसको EVM ने चुना है। फिर तीसरे त्रिभुज की तरफ हम बढ़ गए। मैंने कहा भाई इसमें भी देखो ये क्या है। तो इसकी एक भुजा C1 बनी थी, ये मानवतावाद है। दूसरी C2 थी हमारी ये मनुवाद। तीसरी C3 भुजा थी हमारी जो ईश्वर, अननोन, थर्ड डायमेंशन। मैंने कि भाई ये तीनों चित्र थे, तीनों एक्सप्लेनेशन थे। मैंने कि अब इनको समझें कि ये क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा पहला ट्रायंगल है, देखो दोस्तों, आज दुनिया कहाँ खड़ी है। आज दुनिया कहाँ खड़ी है। विज्ञान की प्रगति होते होते आज दुनिया एक सुपर रिवॉल्यूशन के दरवाजे पर खड़ी है। उस दरवाजे को सिर्फ खोलना है और एक सुपर क्रांति हो जाएगी। ऐसी क्रांति हो जाएगी जो इंटरनेट रिवॉल्यूशन से भी बहुत आगे की चीज़ होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम एक सुपर रिवॉल्यूशन के दरवाजे पर ही नहीं खड़े, हम एक भयानक दुर्घटना के दरवाजे पर खड़े हैं, जहाँ पर कि यदि एटॉमिक वार हुआ तो सारी दुनिया धूल में मिल जाएगी। हम थोड़ा सा इनकी विवेचना कर लें। सुपर एटॉमिक रिवॉल्यूशन डिस्ट्रक्शन का ये तो साफ है। सुपर रिवॉल्यूशन से हमारा क्या मतलब है। विज्ञान प्रगति करते करते या हमारे मटेरियल साइंस के अलावा दूसरे विज्ञानों का प्रादुर्भाव होकर के हम कहाँ पहुँच सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। कुछ भी इस संसार में हो सकता है। आज जो अचंभे वाले प्रोग्राम, ये हमारे हाथ में मोबाइल जो परमात्मा ने, जो दुनिया ने दिया है, ये आगे बढ़ता बढ़ता कहाँ जा सकेगा। मैं कल्पना कर रहा हूँ कि अभी हम इंटरनेट पर यहाँ बोलते हैं कि अरे भाई नागपुर के संतरे दिखाना, तो यहाँ बोले और उससे संबंधित जानकारी, चित्र हमारे सामने आ जाएंगी। ये नागपुर के संतरे है, यह इनका भाव रहा, ये उनके प्रकार रहे, और आप ये जो लेना चाहो कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, इस तरह का आप फीडिंग दो तो इस तरह का सूचना आएगी। तो मेरे कल्पनाओं में क्या आ रहा है कि सुपर रिवॉल्यूशन या मंगल ये हो सकता है कि मैंने नागपुर के संतरों को बोला तो उनके चित्र और उनके ये विवरण ही हमारे पास नहीं आए। हमने इच्छा करी और वे धड़ाम से हमारे कमरे में आ जाएं। ये रहे, ये हमारी कल्पना है, ये हमारी सोच है। ये कल को फलीभूत हो भी सकती है और ये फलीभूत होगी, क्योंकि मानव की प्रगति का कोई अंत नहीं। मानव परमात्मा का पुत्र है।
यदि हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई तो ऐसा होगा। ये हमारा पहला चित्रण था। देखो तेज़ी से हम करेंगे, 10 मिनट का वीडियो हो गया। दूसरे हमारे ये ट्रायंगल है, वो क्या बताता है? देश की 130 करोड़ पब्लिक जिसकी छाती पर एक ईवीएम गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो दंदना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई भागकर हमारे पंजे से कैसा जाएगा? कोई भागकर हमारे पंजे से कैसे जाएगा? सारी पब्लिक हमारे पिंजरे में बंद होगी। 135 करोड़ लोग, हम ऐसा करेंगे तभी तो हमारा शासन व्यवस्था चालू रहेगी। एक भुजा इसकी है, इस गवर्नमेंट के अलावा, पब्लिक के अलावा जिधर है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया जैसे इम्पोर्टेंट संस्थान, आज पब्लिक बड़ी कातर दृष्टि से इनकी तरफ देखते हैं। राष्ट्रपति कुछ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कुछ करेंगे, मीडिया कुछ करेगा। हाँ, और इसका हिस्सा एक मैं भूल गया, मिलिट्री। पब्लिक कराती कराती देखती है कि यार इधर से हमें सहायता मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा, राष्ट्रपति कुछ करेगा, मीडिया भी ये करता तो अच्छा रहता। एक तरफ मिलिट्री है, यार उधर से सहायता नहीं आई तो क्या पता हमारी सहायता इधर से आ जाए। यह मिलिट्री कोई भ्रष्ट लोगों की थोड़ी है जो छाती पर फ्रॉडलेंट तरीके से पब्लिक के छाती पर बैठ गए तो शायद इधर से कुछ राहत मिल जाए। इसी कसम में पूरा देश चल रहा है। आज क्या हुआ, आज फिर कल क्या होगा, फिर आगे क्या होगा, देश किधर टर्न लेगा? कभी कोरोना, कभी भुखमरी, कभी माइग्रेंट लेबर्स, कभी कुछ कोई मैटर आ जाता है। और ये क्रूर भयानक भ्रष्ट सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंगती। पब्लिक जाए तो जाए कहाँ? गवर्नमेंट सोचती है कि जैसे चाइना में कुछ लोग अपनी सत्ता चला सकते हैं, कुछ लोग शीर्ष पर बैठे हुए, जैसे देखो यह बनता है, कुछ लोग, यह एक आदमी शीर्ष पर बैठा हुआ है, वह कुछ को ही कंट्रोल करता है, 2-4 को ही। वे फिर अपने नीचे से सेगमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, वे फिर अपने सेगमेंट को कंट्रोल करते हैं, और देश की 100-200 करोड़ पब्लिक उनके पंजों में जकड़ी हुई रहती है। जैसा देखो यहाँ है, सारे शासन का बेसिक फार्मूला यही है, तुम इनको कंट्रोल करो, ये औरों को कंट्रोल करोगे, पूरा देश तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। कि क्या ऐसा होगा? चाइना ने कल्चरल रिवॉल्यूशन करके जाने कितने लोगों को मरवा दिया। मैं तो कहता हूँ कि भारत के ये ईवीएम गवर्नमेंट वाले भी ऐसा ही सोचते हैं कि इतने लोग मर जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा तो हमारा सिक्का जमा रहना चाहिए। और हमारा देख लो, ये थर्ड ट्रायंगल है, ये फरिश्ता है, एक सिद्धांत है, ये एक विज्ञान है। एक तरफ एक इसकी भुजा है, ये मानवतावाद है, दूसरी ये मनुवाद है, और ये तीसरी ईश्वरीय भुजा है जो अभी रहस्य में है, अननोन सी है। ये मानवतावाद और मनुवाद की भुजाओं को देखो। वो कहता है, एक भुजा कहती है कि मैं जीतूंगा, मानवतावाद कहता है कि हम जीतेंगे। यह हो नहीं सकता कि मनुवाद ही अभी जीत कर जाए।
ये तो हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का, उनकी बेड़ियों का प्रश्न है, उनकी स्वतंत्रता का प्रश्न है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। मनोवादी इधर जिदे हुए हैं। कल शाम से ही मैं इधर उधेड़बुन में लगा हुआ कि इस देश में क्या होगा। अब इसी उधेड़बुन में मैं सुबह इन ट्रायंगल के सामने खड़ा हूँ। भाई इस पहले ट्रायंगल से क्या रिजल्ट निकलता है, ये क्या कहना चाहता है, क्या होगा। कभी मैं दूसरे ट्रायंगल के पास जाता, फिर तीसरे ट्रायंगल के पास जाता, फिर मैं पूछता, फिर ये क्या, कैसे, क्या हो रहा है, क्या कहना चाह रहे तुम। अब भारत में क्या होगा, सुन मंगल सुन, अब यही होगा। ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ये कैसे आया। मैंने कि भाई अब क्या रिजल्ट निकालूं, इसका मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने क्या देखा कि तीनों ट्रायंगल है जो झट से पंछियों की तरह, झट से फरिश्तों की तरह उड़ करके उन्होंने तो एक बड़ा ट्रायंगल बना लिया। ये ABC जो 3 ट्रायंगल थे, उन्होंने तीनों ने मिलकर एक बड़ा ट्रायंगल बना लिया। ये श्रीयंत्र का आधार, श्री विद्या का आधार वह बना लिया। और मुझे कहने लगा, सुन मंगल सुन, इधर आओ। हाँ यार, बोलो क्या है, ये सुनो, ये चिंता मत करो। और करो तो भी क्या है, अब भारत की पब्लिक के साथ क्या होगा, सुन मंगल सुन, अब यही होगा। अच्छा, मैंने कही यार यही होगा। और उन्होंने मुझे बताया। आप कहोगे कि भाई बताओ, जल्दी बताओ, उस श्रीयंत्र ने क्या बोला। मैं आपको इतनी जल्दी बताऊंगा नहीं, मैं बता भी दूंगा तो आप लोग कहाँ सुनोगे। कितनी मेहनत से, कितनी तपस्या से, तुम सोच नहीं सकते कि आज के ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उसमें 20-50 साल की मेहनत, तपस्या, त्याग, बलिदान, बड़ा पागलपन और पता नहीं क्या क्या छिपा है। तब जाकर ये आज के ये शब्द निकल रहे हैं। ये शब्द ऐसे ही नहीं आ गए, ये कुछ चमत्कार करने के लिए, ये पब्लिक को कोई त्राण देने के लिए निकल रहे हैं। त्राण मिलता है या नहीं मिलता है तो कितना मिलता है, ये अलग बात है। तुम कहोगे कि भाई तुम क्या क्रांति करोगे, तुम ऐसे बोलते हो जैसे क्रांति कर दोगे। क्या कोई 3-4 लाइनें बना देने से, एक ट्रायंगल बना देने से कोई क्रांति होती है क्या। मेरा तो विचार है कि क्यों नहीं हो सकती। इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड के हर कण में से मैं क्या क्या भरा है, इनमें भी कुछ भरा ही होगा। परमात्मा ने, उस परमपिता परमेश्वर ने ये मुझे क्यों दिया है। मैं तो कहता हूँ कि इससे क्रांति होगी। जब इटली का मार्कोनी, वो पागल सा लड़का, कह सकता है कि लोग तार से बात करते हैं, मैं बिना तार से बात करके दिखाऊंगा। और लोग उसको पागल समझ कर पकड़ कर हॉस्पिटल ले जाते हैं कि यार इसका इलाज कराओ। तो वह इटली का लड़का जब एक दुनिया को एक ऐसी क्रांतिकारी विचार, एक क्रांतिकारी इंस्ट्रूमेंट, एक क्रांतिकारी चीज़ दे सकता है तो किसमें क्या छिपा है, कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं इसी तरह से लगा हूँ, बिल्कुल एक सन की आदमी की तरह, कि कोई न कोई तो त्राण मिलेगा। और फिर तुम कहोगे कि ये क्या मजाक करते हो, चलो इस प्रश्न को मैं छोड़ दूँ। लेकिन भारत की पब्लिक के लिए कोई क्या करे, तुम इसके लिए कितना भी करते हो करो। कई बार तो सोचता हूँ कि मंगल तुम किस पछड़े में पड़े हो, तुम अपना जीवन पूरा क्यों नहीं करते।
ये तो जिसके साथ जो होना है, जो होगा, जिसने जो कर्म किया है वो उसके साथ होगा। तुम्हारा कोई ठेका थोड़ी है इस दुनिया का, इस दुनिया को चलाने का। और तुम होते भी कौन हो? वो परमात्मा, परमपिता परमेश्वर चलाएगा। फिर भी जाने कौन मेरे अंदर अंदर बैठा हुआ ये कहता है कि नहीं मंगल, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें भी अपना काम करना है। उस काम से, छोटे छोटे कामों से मिलकर एक बड़ा काम होगा और दुनिया आगे बढ़ेगी। देखो आज तुम्हें यहाँ पहुँचाने के लिए कितने कितने लोगों ने क्या क्या काम किए, तब जाकर आज अपना तुम ये लाइव प्रसारण या समझ लो कि ये वीडियो बनाकर दुनिया को बता रहे हो। तुम भी कुछ करो। मैंने भी अपने प्रयत्न किए। उस फरिश्ते ने, उस ट्रायंगल, उस सिद्धांत ने मुझे बताया। अब भारत की पब्लिक के साथ क्या होगा? सुन मंगल सुन, अब यही होगा। हर चीज़ को पहले बताना उचित नहीं होगा, उसके बहुत से कारण हैं। अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि होगा तो यही। कितना सही होगा ये भी एक आगे की बात है, क्योंकि जो अध्ययन में सिर्फ ये 3 ट्रायंगल ही नहीं है, हमारे वातावरण में अनंत ट्रायंगल्स ये उड़ते हुए रहते हैं। उनका विश्लेषण करने के बाद कोई रिजल्ट निकलता है। आज अभी सुबह सबसे पहले मैंने एक मित्र के लिए प्रार्थना करी, उसके बाद मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ। प्रार्थना में मेरा बड़ा विश्वास है और आज हम ऐसी दहलीज पर खड़े हैं, हम लठ चला नहीं सकते, हम ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते, इससे उल्टा हमको ही नुकसान हो जाएगा। कभी कभी क्या है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। ये जो साइलेंट पावर, जो प्रार्थना की शक्ति है, जो प्रभु स्मरण की शक्ति है, जो ध्यान की शक्ति है, अब हमें ज़्यादा ध्यान उस पर ही देना चाहिए। समय आएगा चिल्लाना भी, कोर्ट केसेस भी करना, लठ भी उठाना, सड़क पर भी आना, लेकिन पहले अभी पब्लिक को ये करना है। और हमारे इस ग्रेट इंडिया फार्मूले के अनुसार यह करना है, इन पॉइंट्स को याद रखना है, तभी इस देश में क्रांति आएगी, इस देश के लोगों की जान बचेगी। वो मैं बता ही दूंगा किसी दिन। ये पॉइंट्स क्या है? महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, डिवाइन रूल, 30 + 50 + 20 = 11, जिसको हम ग्रेट इंडिया इक्वेशन कहते हैं। टू बी वेजिटेरियन, टू बी 10% इनकम डोनर, और सत्कर्म करना प्लस अर्ली मॉर्निंग में ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण करना। इन पॉइंट्स में, ये की पॉइंट्स में सारा कुछ आ जाता है, जिससे आपको अच्छा इस जीवन में मिलेगा। वीडियो लंबा नहीं हो जाए, हम इसको अब यहीं विराम देते हैं। आशा करते हैं कि परमात्मा इस देश और दुनिया के लिए अच्छा करेगा, लेकिन अच्छा वो ज़्यादा अच्छा तभी होगा तब आप और हम भी अपना काम करेंगे। ऐसा मत समझ लेना कि कोई फरिश्ता आएगा, ये फलाना ग्रेट आएगा, वो अवतार आएगा। ये बातें यूजलेस हैं। तुम करोगे तो तुम बनोगे, या कोई क्रांतिकारी आदमी हम में से निकलेगा जो हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।